Hi everyone, welcome to Tarot Veda Sense. I'm Naveen, your tarot reader, and today we will explore what the new moon has in store for you through a tarot reading. The new moon is a perfect time to start fresh, set new goals, and invite positive energies into your life. In this reading, we will see what you should focus on, what to let go, and what your partner thinks about you, and how to make the most of this special time. ये एक जनरल टाइम बेस्ड एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी व्यूवर्स हमारे दिखेंगे उन सबके साथ में रेजोनेट होगा। जो पार्ट आपसे रेजोनेट होता है वो आप रखिए, रेस्ट यू कैन स्किप। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट विद current feelings of your partner towards you on this new moon. Dear spirits, please connect me to my viewers partners current feelings towards them on this new moon. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Six of Wands, and bottom of the deck is Eight of Wands. ओके, काफ़ी समय से अगर कम्युनिकेशन के बीच में गैप बना हुआ था, आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, या इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप लोग वर्कआउट कर रहे थे, तो अब आप दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन इनिशिएट होने वाला है। आपके पार्टनर आपको यहाँ पे अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे वो सोच रहे हैं। और अगर उनके पर्सनल लाइफ के अंदर में कुछ इश्यूज चल रहे थे, फाइनेंशियल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे थे, नाउ दे हैव सॉर्टेड एंड दे हैड ब्रॉट स्टेबिलिटी। अपनी लाइफ के अंदर वो एक स्टेबिलिटी ला चुके हैं, काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, एंड नाउ दे आर रेडी फॉर अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन विद यू। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे उनसे अब ओवरकम करना चाहते हैं, दोनों बीच में जो भी गैप बना हुआ था उनसे ओवरकम करना चाहते हैं, एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपके साथ में यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो भी हमारे व्यूवर्स मैरिड हैं, उनके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। उनके लाइफ के अंदर में हो सकता है कोई एक नया मेंबर ऐड हो सकता है आने वाले, उस चीज़ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और नो कॉन्टैक्ट के अंदर में जो भी थे वो अब जितने भी उनके बीच में ऑब्स्टिकल्स थे, स्ट्रगल थे, नाउ दे आर ओवरकमिंग दोज ऑब्स्टिकल्स स्ट्रगल्स बाय वे ऑफ कम्युनिकेशन। चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी इश्यूज थे, इट मे बी रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड थे तो भी वो उन चीज़ों को सॉर्ट करेंगे। एंड उसके बाद में थोड़े बहुत कुछ ईगो इश्यूज और फैमिली इश्यूज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कुछ फैमिली इश्यूज ज़रूर रहे थे, आप में से किसी की फैमिली शायद इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। अब फैमिली का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा आपके इस रिलेशनशिप में, और आप उस वजह से आपके पार्टनर के अंदर में भी करेज आ रहा है कि यहाँ पे वो भी अब एफर्ट्स करना चाहते हैं चीज़ों को बेटर करने के ऊपर, बेटर करने के उद्देश्य से दे विल बी अप्रोचिंग यू। यहाँ पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके मन की बात जानना चाहते हैं कि आप अभी भी क्या उनके लिए रेडी हैं या नहीं है। काफ़ी समय से एक नो कॉन्टेक्ट सा था और एक दोनों बीच में कंफ्यूज्ड माइंडसेट बना हुआ था। नाउ दे आर रेडी टू मेक थिंग्स स्टेबल बेटर एंड फॉर लॉन्ग टर्म विद यू। एंड मैरिज और के लिए डोर्स अब ओपन करना चाहते हैं, कमिटमेंट के लिए डोर्स ओपन करना चाहते हैं यहाँ पे। एंड जो हमारे सिंगल्स हैं, हो सकता है उनके क्रश भी इस न्यू मून के पे कोई उनको अप्रोच कर सकता है, या किसी के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट हो सकती है जो फ्यूचर में जाके एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जीज आर लुकिंग गुड। वो अपना पर्सपेक्टिव भी यहाँ पे आपके सामने रखेंगे कि भाई किस वजह से वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए थे, या उनके अंदर वो करेज नहीं था, या वो एक स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे अपनी थॉट्स में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर में। उस वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने उस टाइम बैकआउट करना बेटर समझा। नाउ दे आर रेडी टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स, और आपके साथ में यहाँ पे रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने के लिए अब उनके पास में वो करेज भी है, स्ट्रेंथ भी है, एंड दे आर रेडी टू डू ऑल्सो। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर को लेके इस न्यू मून पे। डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स एनर्जी टुवर्ड्स their पार्टनर ऑन दिस न्यू मून। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक इज अ टेन ऑफ पेंटिकल्स। बात की जाए आपकी, देखिए कि यहाँ पे काफ़ी कुछ मिररिंग एनर्जीज भी निकल के आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लेवल पे ही अभी तक अप्रोच कर रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसके लिए आप यहाँ पे खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, खुद को एनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्या बेहतर रहेगा दोनों के बीच में, यहाँ पे सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे सही किया जाए। तो यहाँ पे बैलेंस को लेकर भी आपके मन में चीज़ चल रही है कि हाउ टू बैलेंस थिंग्स आउट। तो काफ़ी समय से अगर आपकी लाइफ के अंदर में इश्यूज़ थे तो उनको बैलेंस करने के ऊपर आपका काफ़ी मेजर फोकस रहा था। अब आप चाहते हैं
किस रिलेशनशिप पे भी वर्कआउट किया जाए, एंड इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप भी लेके चलना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एंड यस यू आर रेडी फॉर सम कमिटमेंट काइंड ऑफ थिंग विद योर पार्टनर ऑल्सो। लेकिन यहाँ से तकरीबन हो सकता है सितंबर के बाद से आप लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, कुछ लोगों के हो सकता है सितंबर से रहे, एंड कुछ के यहाँ पे दिसंबर के आसपास से इश्यूज चल रहे थे। नाउ अब आने वाले फ्यू वीक्स के अंदर में ये चीज़ें बैलेंस होती दिखाई देंगी, अभी भी थोड़ा समय लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये इमीडिएट बेसिस पे टर्न अराउंड हो जाएगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली यहाँ पे जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, विद इन अ वीक टू 10 डेज अर्लीस्ट टाइम फ्रेम है यहाँ पे, एंड समवेयर अराउंड अप्रैल तक यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों की इनिशिएट हो जाएगी। बट स्टेबिलिटी में अभी भी 9 और 10 वीक्स का यहाँ पे टाइम दिख रहा है कि लगेगा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, एंड समझने के लिए कि क्या बेहतर है, कैसे किस वे से अप्रोच करना चाहिए। बट ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जीज आर लुकिंग फाइन एंड मोर मैच्योर्ड राइट नाउ, एंड आप भी यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी के साथ ही डील करते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सोच समझ के ही एफर्ट्स करेंगे। यहाँ पे कोई इम्पल्सिव बिहेवियर दोनों की एनर्जीज में नहीं दिख रहा है। चलिए हम चेक कर लेते हैं अब कि क्या आउटकम रहने वाला है। Dear spirits, please connect me to the outcome of my viewers and their partners' love life on this new moon. King of Pentacles, Page of Wands, Judgment, Queen of Wands. देखिए अब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे स्टेबिलिटी के ऊपर में यहाँ पे फोकस किया जाएगा, एंड उसी पर्पस से यहाँ पे अपना टाइम एंड इमोशंस इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू मेक एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन, एंड एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश के लिए यहाँ पे डोर्स खुल रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली अप्रोच करते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी होगी इस रिलेशनशिप में, उनका मेजर रोल रहने वाला है इस रिलेशनशिप के अंदर में। काफ़ी पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को बेटर करने के लिए उनकी तरफ से एफर्ट्स मुझे थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, चीज़ों को लेकर वो बैलेंस करने के लिए काफ़ी अच्छे से सोच समझ के एक एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। बट यस कम्युनिकेशन विल बी ऑन अ गुड नोट, यहाँ पे कम्युनिकेशन इनिशिएट होगी चीज़ों के अंदर एक बैलेंस करने के लिए। जो भी चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, रादर देन टॉकिंग अबाउट पास्ट थिंग्स, एक नई शुरुआत होगी, नई कम्युनिकेशन होगी, एक न्यू जर्नी की यहाँ पे स्टार्ट होते हुए दिखाई देगी, एंड एक हेल्दी कम्युनिकेशन होगा जहाँ पे दोनों उस चीज़ को एंजॉय करेंगे एक दूसरे को लेकर। एंड व्हाट अबाउट न्यू कि इन रिसेंट टाइम्स में क्या न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक अच्छी कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई देगी आप लोगों के बीच में। एंड टाइम टू टाइम एक कैसे इस चीज़ को एक हैप्पी आउटकम में कन्वर्ट किया जाए, उसके ऊपर आप लोगों का यहाँ पे फोकस रहेगा। तो खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को टाइम भी देंगे यहाँ पे चीज़ों को लेकर बैलेंस करने के लिए भी, एंड एक नई शुरुआत के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा रादर देन टॉकिंग अबाउट पास्ट। यहाँ पे नई शुरुआत कैसे की जाए और किस तरीके से एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर में यहाँ पे फोकस किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फोकस दिखाई दे रहा है आप दोनों का। तो यस आने वाले फ्यू वीक्स टाइम फ्रेम के अंदर में यहाँ पे चीज़ों के अंदर एक इनिशिएट होगा, एंड यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी दिख रही है मुझे कि वो इनिशिएट कर सकती हैं, एंड कहीं ना कहीं एक अच्छा एफर्ट वो दिखा सकती हैं, यहाँ पे मैच्योरली चीज़ों को साथ डील करते हुए नजर आएंगी यहाँ पे। एंड अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव आउटकम के लिए अप्रोच करने की कोशिश यहाँ पे रहेगी और एक इनिशिएट भी होगी। तो ओवरऑल आउटकम में यहाँ पे देखिए अभी शुरुआत होगी, बातचीत से शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी दोनों के बीच के अंदर में, और पुरानी चीज़ों के ऊपर में टाइम को बचाने की कोशिश की जाएगी रादर देन टॉकिंग अबाउट पास्ट थिंग्स से लेसन्स लर्न करके एक नई शुरुआत करना, दैट विल बी मोर फोकस रादर देन टॉकिंग अबाउट पास्ट ओनली। तो यहाँ पे चीज़ों को लेकर एक काफ़ी एक मैच्योर काइंड ऑफ बिहेवियर दिखता हुआ नज़र आएगा दोनों की तरफ से। हाँ, अभी कमिटमेंट उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, बट हाँ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे डोर्स ओपन अप आपके लिए हो जाएँगे। कमिटमेंट में हो सकता है अभी भी आप जून तक का आपको वेट करना पड़े, कहीं न कहीं मई और जून में जाके ही आपको मिल पाएगा, बट कम्युनिकेशन वाइज़ यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी, और स्टेबिलिटी वाइज़ यहाँ पे अब चीज़ें आपको बेहतर दिखने लगेंगी। लेट्स चेक कि कम्युनिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या टाइम रहता है। डियर यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी टू द टाइमिंग वेयर माय व्यूवर्स एंड देयर पार्टनर कैन रीस्टार्ट देयर कम्युनिकेशन। ये नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन कब एंड होगा उनके बीच में। अप टू 8 वीक्स
इन 19 days अप टू 5 weeks। कुछ हमारे व्यूवर्स का यहाँ पे आने वाले 19 डेज के अंदर में हो जाएगा कम्युनिकेशन। कुछ हमारे व्यूवर्स का अप टू 5 weeks तक का टाइम लग सकता है एंड कुछ का अप टू 8 weeks तक का टाइम लग सकता है। हाँ, कम्युनिकेशन इनिशिएट हो जाएगी एज आई टोल्ड यू। अभी बात की जाए अभी कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा अभी आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम मई जून के आसपास जाके यू विल बी हैविंग कमिटमेंट इन योर रिलेशनशिप। एंड कुछ हमारे व्यूवर्स की मैरिज भी फाइनलाइज होती हुई नजर आएगी उस ड्यूरेशन तक। बाकी ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग बेटर। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा एंड ज़्यादा रादर देन रशिंग इनटू द सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को डील किया जाएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं आपको लेकर इस न्यू मून पे। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं उनके लिए। प्लीज सेंड लव टू मी, आई एम क्राइंग इनसाइड, आई वॉन्ट टू मैरी यू एंड आई मिस यू, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए एक अच्छी थॉट्स रखें, एक पॉजिटिव वे के अंदर में उनको लव वाइब सेंड किया करें। एंड अभी थोड़ा-सा वो जो भी डिस्टेंस चल रहा है आप दोनों के बीच में, उस वजह से ही दे आर नॉट फीलिंग वेल और अंदर से थोड़ा-सा उदास है यहाँ पे, दे आर क्राइंग फ्रॉम इनसाइड और आपको काफ़ी यहाँ पे मिस भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके साथ में शादी करना चाहते, दे वांट टू मैरी यू, जो कि यहाँ पे विजिबल भी था कि यस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई थी जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को भी शो करती हैं। तो यस आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी मैरिज फाइनलाइज होती हुई नजर आएगी। जो हमारे सिंगल्स हैं और जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है उनके लिए भी यहाँ पे डोर्स ओपन हो जाएंगे मैरिज के लिए मई और जून मंथ के टाइम फ्रेम तक। तो मतलब उनको फाइनल कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। डियर एंजल्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर देयर रिलेशनशिप ऑन दिस न्यू मून। Big happy changes. Listen to your intuition, ask your angels, and communicate clearly. Bottom of the deck energy. देखिए काफ़ी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं इस न्यू मून के अंदर आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप के अंदर में आप दोनों के लिए। तो यस एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए एंड यस आगे बढ़िए। आप अगर आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं या आपको कोई ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जो आप दोनों की सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर मत कीजिए, मेडिटेट किया कीजिए चीज़ों को बेहतर वे में समझने के लिए। एंड अगर यूनिवर्स कोई आपको रास्ता दिखा रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, कुछ आप बात करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को बोलना चाहते हैं, तो उनको क्लियरली बोल दीजिए। डोंट होल्ड ऑन टू द थिंग्स, वट एवर यू हैव यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली विद वॉट यू वॉन्ट इन दिस सिचुएशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपके लिए डोर्स भी ओपन हो रहे हैं एंड द कार्ड इज़ रियली गुड, आई वांट टू मैरी यू। तो आप इसको क्लेम भी करना चाहिए आपको सिचुएशन के अंदर में। तो ओवरऑल एनर्जी साउंड्स वेरी नाइस फॉर बोथ ऑफ यू ऑन दिस न्यू मून। बाकी हम कुछ और फ्यू लव कार्ड्स चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे निकल के आ रही है, आपको क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स फॉर देयर लव लाइफ। पावर बैलेंस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे इक्वलिटी के ऊपर में, रिस्पेक्ट के ऊपर में और केयर के ऊपर में आपको यहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है दोनों को लेकर। कहीं ना कहीं कुछ हमारे व्यूअर्स के यहाँ पे रिस्पेक्ट को लेकर थोड़े म्यूचुअली उतना दोनों का बैलेंस सही से नहीं रहा होगा, या दोनों का जो एफर्ट्स रहे होंगे वो वीकर नोट पे, किसी एक पर्सन का ज़्यादा रहा होगा, किसी एक पर्सन कम। तो यहाँ पे इक्वलिटी के ऊपर में आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेकर यहाँ पे। एवर आफ्टर, तो यस हैविंग फॉर्टिट्यूड टू क्रिएट अ लास्टिंग लव। तो जो लॉन्ग लास्ट ऑल एंड लव दिख रहा है यहाँ पे उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इनिशियली शुरुआत से ही यहाँ पे देखिए लॉन्ग लास्टिंग लव की एक एनर्जी आई थी काफ़ी। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो एक लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन को दिखाता है, एक लंबे टर्म को, लॉन्ग टर्म को दिखाता है। तो यस देखिए फिर से वापस वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। Enchanted whisper, listen to your heart and take a chance on love, wonder, dreams, and promise.
देखिए, आपको अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए। ये एंजल्स ने भी अभी गाइड किया था, लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क योर एंजल्स। तो और फिर आपको यहाँ पे एक चांस लेना चाहिए। अब लव के लिए आपको थोड़ा-सा अपने अंदर करेज लाना होगा चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एंड फिर से एक नई शुरुआत के लिए। एंड द फाइनल इज एम्पावर्ड लव, हार्नेस योर स्ट्रेंथ एंड लव विद कॉन्फिडेंस। तो एक दूसरे को यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर आपको वर्क करना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा एंड यहाँ पे चीज़ों को पॉजिटिव वे के अंदर में यहाँ पे आपको अप्रोच करना होगा। बाकी ओवरऑल एनर्जीज आर लुकिंग गुड। यूनिवर्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर में यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, चीज़ों को लेकर लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन के ऊपर में इन्वेस्ट कीजिए अपना टाइम यहाँ पे एंड एक कॉन्फिडेंस और एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए दोनों। अपने दिल की आवाज़ सुनिए एंड यू शुड टेक अ चांस ऑन लव। चलिए हम लास्ट मूनोलॉजी कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून थ्रू दीस मूनोलॉजी कार्ड्स। नथिंग इज येट इन स्टोन, mutable moon. Your commitment is being tested. You and your loved ones are safe. Luck is on your side. थिंग कैन बी लाइक स्टोन। तो हर चीज़ पत्थर की तरह नहीं हो सकती, चीज़ें चेंज भी होती हैं यहाँ पे एंड बैलेंस भी होती हैं, हील भी होती हैं, सॉफ्टवेयर नोट पे भी होती हैं। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर नोट पे आना होगा एंड आपके पार्टनर से भी आपको ये एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे वो अप्रोच करेंगे एंड दे विल नॉट एंटरटेन। सही समय पे अप्रोच किया हुआ डेफिनेटली यहाँ पे आपको वर्कआउट करते थे। आपका कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को लेकर लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड। तो ओवरऑल इट्स लुकिंग कि थोड़ा आपका यहाँ पे एक एग्जाम चल रहा है, परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, आपके प्यार की। तो ये आपको अगर पास करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक टफ टाइम से इसीलिए गो थ्रू करना पड़ रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं। तो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट द सिचुएशन। बस आपको जेन्युइन और प्योर वे के अंदर में रहना है ताकि आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप एकदम सेफ रहे। लक इज ऑन योर साइड, आपकी साइड में ही है लक। तो देर इज नथिंग रॉन्ग राइट नाउ विद द सिचुएशन, ओनली द डिस्टेंस एंड गैप इज देयर एंड थोड़ा सा आपको एक दूसरे को समय देना होगा एंड नई शुरुआत के ऊपर में फोकस करना होगा। रादर देन होल्डिंग ऑन टू पास्ट थिंग्स, यू शुड रिलीज ऑल दोज negativities or grudges that you both are holding on to and make a new start in this relationship। आने वाले अर्लीस्ट 8-10 डेज के अंदर में थोड़ा आपको अप्रोच देखने को मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। अप टू 19 डेज का कार्ड था हमारे पास फर्स्ट में। तो यहाँ पे एक शुरुआत हो सकती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। थोड़ा सा इनिशियली यू शुड वर्क ऑन टॉकिंग टू ईच अदर एंड करंट सिचुएशन को के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें इस सिचुएशन के अंदर, रादर देन रशिंग ऑन इमोशनल फ्रंट। इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा यहाँ पे चीज़ों को लेकर। मई जून तक जाके यहाँ पे कमिटमेंट और पॉजिटिविटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अभी आप सिर्फ कम्युनिकेट कीजिए, चीज़ों को बैलेंस करने के ऊपर में फोकस कीजिए। यही था आप लोगों की रीडिंग में इस न्यू मून पे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। जो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बी अ पार्ट ऑफ टैरो विद आसंस फैमिली। गॉड ब्लेस यू।